हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी द ग्रेट एलिगेटर को, जो 1979 में रिलीज हुई है। ये एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक रिजॉर्ट पर एक जायंट एलिगेटर हमला कर देता है और उससे वो लोग बच पाएंगे भी या नहीं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हम साउथ अफ्रीका के एक जंगल को देखते हैं, जहां जोशुआ ने टूरिस्ट के लिए जंगल के बीच में एक रिजॉर्ट बनवाया था और उसी की प्रमोशन करने के लिए उसने एक फेमस फोटोग्राफर डेनियल को इनवाइट किया था और उसके साथ उसकी मॉडल शीना भी होती है। अब वो रिजॉर्ट पैराडाइज हाउस पर लैंड करते हैं और वहाँ जोशुआ डेनियल को बताता है कि उन लोगों ने यहाँ के नेटिव्स कुमा कबीले के लोगों को अपने कामों के लिए रखा है। और वहीं वो पैराडाइज हाउस की मैनेजर एलिस को डेनियल से मिलवाता है और फिर एलिस उन्हें होटल की तरफ ले जाती है, लेकिन डेनियल वहीं फोटोज लेने के लिए रुक जाता है। आगे जाकर डेनियल क्रोकोडाइल ब्रिज पर पहुंचता है और वो देखता है कि पीटर, जो जोशुआ का खास आदमी होता है, वो क्रोकोडाइल्स को खाना खिला रहा होता है ताकि क्रोकोडाइल्स खाने के लिए यहीं रहें और जब टूरिस्ट आए तो उन्हें इस ब्रिज से क्रोकोडाइल्स भी दिखे। अब होटल पहुंचकर डेनियल पैराडाइज हाउस की प्रमोशन के लिए शीना के साथ फोटोज लेने लगता है। फिर कुछ देर बाद एलिस उन्हें टार्जन राफ्ट पर ले जाती है, जिसे वहां के नेटिव्स चला रहे होते हैं। और वहीं हम उन्हें स्टील फेंसेस लगाता देखते हैं, क्योंकि इस रिवर में क्रोकोडाइल्स भी मौजूद हैं, तो टूरिस्ट सेफली इन फेंसेस के अंदर रहकर आराम से क्रोकोडाइल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब डेनियल फिर से राफ्ट पर फोटोज देने लगता है कि तभी उन्हें कुमा विलेज की तरफ से ढोल की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वहां पर कुमा कबीले के सब लोग शॉक में आ जाते हैं और डर कर पानी में कूदकर किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक नेटिव बताता है कि रिवर गॉड क्रूना पानी में आ गया है, जिससे वो सभी डरते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि वो क्रूना नहीं बल्कि एक दरख्त का तना था जो पानी में तैर रहा था। अब रात में होटल पर हम नेटिव्स की परफॉर्मेंस देखते हैं, जो टूरिस्ट को दिखाने के लिए अरेंज की गई थी, और डेनियल प्रमोशन के लिए उनकी फोटोज लेने लगता है। फिर शो के बाद डेनियल एलिस से मिलता है और एलिस उसे बताती है कि हमारे आने से पहले कुमा कबीले के लोग हंटिंग और फिशिंग करके जिंदगी गुजारते थे और इनकी लाइफ 30 साल से ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमारे आने के बाद और इन्हें फैसिलिटीज देने से इनकी लाइफ यकीनन और बढ़ जाएगी। तभी वहाँ जोशुआ भी पहुंच जाता है और वो बताता है कि कल उनका पहला टूरिस्ट ग्रुप यहाँ पहुंच जाएगा। फिर डेनियल एलिस को उसके साथ फोटोज को डेवलप कराने में हेल्प मांगता है। वहीं दरिया के पास हम शीना को देखते हैं, जो कुमा कबीले के एक लड़के तुपाई के साथ बोट पर निकल जाती है। अब फोटोज डेवलप करने के बाद एलिस और डेनियल होटल में ही दरिया के पास बैठ जाते हैं, जहां एलिस उसे बताती है कि वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी है, यानी वो लोग जो ह्यूमन सोसाइटीज और कल्चर्स पर स्टडी करते हैं। और वो यहाँ होटल मैनेजर बनने इसीलिए आई कि वो यहाँ के लोकल ट्राइब्स को स्टडी कर सके। तभी वो दरिया में एक बोट को देखते हैं, लेकिन वो बहुत दूर होती है तो उन्हें नहीं पता लगता कि उसमें शीना है। वहीं कुमा विलेज में फिर से ढोल बजने लगते हैं, जिससे तपुई डर जाता है और वो किनारे की तरफ बोट को ले जाने लगता है और शीना इस सब से बेखबर होती है। तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा एलिगेटर तपुई पर अटैक करके उसे मार डालता है और ये देखकर शीना चिल्लाती है, पर तभी वो शीना पर भी अटैक कर देता है और उसे भी मार डालता है। और उसकी चीख डेनियल और एलिस को भी सुनाई देती है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। अब अगले दिन एक टूरिस्ट का ग्रुप होटल पहुंच जाता है और वो वहां एंजॉय करने लगते हैं। वहीं एक मदर अपनी बेटी मीनू को यहाँ बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए जोशुआ से पूछती है, तो वो एलिस को उसके हवाले करता है और एलिस उसे लेकर जा ही रही होती है कि तभी डेनियल उसे बताता है कि शीना अपने रूम में नहीं और वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही। तो एलिस उसे लगून के पास ढूंढने का कहती है। अब लगून के पास एलिस को सपूली से पता चलता है कि आज कुमा कबीले से कोई भी काम करने नहीं आया। तभी डेनियल वहां एक बोट को खराब हालत में देखता है और एक वर्कर उसे बताता है कि ये कुछ घंटों पहले ही किनारे पर आई है और इसमें कोई भी नहीं था और यहाँ कोई इतना बड़ा क्रोकोडाइल भी नहीं है जो बोट की हालत ऐसी कर दे। फिर डेनियल के बाद जाकर जोशुआ को बताता है कि उससे लगता है कि शीना की डेथ हो गई है और रात में उसने चीख सुनी थी तो वो शीना की ही होगी। तो जोशुआ कहता है कि वो अपने कुछ आदमियों को उसे ढूंढने के लिए लगा देगा, वो यकीनन यहीं कहीं होगी। वहीं लगून के पास हम कुछ लोगों को देखते हैं जो फेंसिंग के अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं हम उसी एलिगेटर को देखते हैं जिसने शीना और तपुई को मारा था, लेकिन फेंसिंग की वजह से वो अंदर नहीं आ पाता।
अब डैनियल शीना को ढूंढने कूमा विलेज की तरफ बोट से जाने लगता है तो एलिस भी उसके साथ जाती है और कुछ ही देर में वो कूमा विलेज पहुंच जाते हैं और एलिस बताती है कि इनकी फ्यूनरल सेरेमनी चल रही है, इनके विलेज का कोई मारा गया है। तभी विलेज का चीफ एंडी मैरिस उन्हें देख लेता है और वो उन्हें यहाँ से जाने का कहता है क्योंकि उनकी वजह से रिवर गॉड क्रूना जाग गया है और वो इनके लोगों को सजा दे रहा है बाहर के लोगों की मदद करने के लिए। और वो बताता है कि एक व्हाइट ने भी क्रूना को देखा है और एक नेटिव कुर्क उन दोनों को उससे मिलवाने ले जाता है। अब कुर्क उन्हें बोट में ले जाने लगता है और एक जगह पहुंचकर वो पैदल चलने को कहता है क्योंकि आगे पानी में पत्थर होते हैं तो बोट आगे नहीं जा सकती। अब वो उन दोनों को एक वाटरफॉल वाली लोकेशन पर लाता है और कहता है कि वो आदमी यहीं ऊपर रहता है। अब एलिस और डैनियल दोनों उस वाटरफॉल से ऊपर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वो आदमी एक केव में रहता है और उसने एक बहुत बड़े एलिगेटर को पत्थर से बनाया होता है। वहीं उन्हें फादर जोनाथन मिलता है और वो बताता है कि वो यहाँ 12 लोगों के साथ आया था, तब क्रूना ने उनकी बोट पर हमला कर दिया था और वो सबको खा गया था, बस वही अकेला बचा है तब से। और यहाँ डैनियल और एलिस को पता चलता है कि क्रूना बस एक बड़ा सा एलिगेटर है। अब डैनियल उन्हें उनके साथ होटल चलने का कहता है लेकिन फादर जोनाथन उनके साथ दोबारा उस दरिया में जाने से मना कर देते हैं और उन दोनों को वहां से भगा देता है। अब वापस जाते हुए एलिस डैनियल से कहती है कि फादर जोनाथन इन लोगों के पास खुद के गॉड पर यकीन कराने आए थे और यहाँ आकर वो इन लोगों के गॉड पर यकीन कर बैठे। तभी उनकी बोट के सामने क्रूना आ जाता है और वो बोट को टक्कर मारता है जिससे वो तीनों पानी में गिर जाते हैं और क्रूना कुर्क पर अटैक करके उसे मार डालता है और एलिस और डैनियल वहां से सही सलामत निकल जाते हैं। अब डैनियल फिर से जोशुआ के पास जाते हैं और उसे बड़े से एलिगेटर के बारे में बताता है, जिस पर जोशुआ कहता है कि मैंने होटल के पास फेंसेस इसीलिए लगाए हैं ताकि जानवर होटल में ना आ सके, अगर कोई भी बाहर जाएगा तो वो मारा ही जाएगा। फिर डैनियल रेडियो से पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात करता है तो जोशुआ कहता है कि उसने पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है और वो कल सुबह तक यहाँ आ जाएंगे। अब रात में सभी टूरिस्ट डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी मीनू को होटल के पास कूमा कबीले का एक आदमी दिखता है तो वो अपनी मॉम को जाकर ये बात बताती है कि उसने क्रोकोडाइल के मुंह वाला इंसान देखा है और वो लोग जब देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ एलिस आकर बताती है कि नेटिव्स ऐसा मास्क तभी पहनते हैं जब वो अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहते हैं। तभी जोशुआ के पास उसका एक आदमी डरा हुआ आता है और वो बताता है कि उनके हेलीकॉप्टर को किसी ने खींचकर पानी में डाल दिया है। अब वो लोग एक जीप से उसे बांधकर पानी से बाहर निकालने लगते हैं। वहीं पास से डैनियल और एलिस भी ये सब देख रहे होते हैं। अब डैनियल उनके पास जाता ही है कि पीछे से एलिस को कूमा कबीले का एक आदमी पकड़ के ले जाता है। अब जोशुआ पीटर के पास आता है और इसे यकीन होता है कि ये काम कूमा कबीले के लोगों का है। फिर वो पीटर को पुलिस से कांटेक्ट करने को कहता है लेकिन उनका रेडियो काम नहीं कर रहा होता और वो देखते हैं कि कूमा कबीले ने उनका एंटीना तक तबाह कर दिया है जिससे वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। तभी जोशुआ के पास एक आदमी आके बताता है कि राफ्ट पर सभी गेस्ट आ गए हैं और वो आपका वेट कर रहे हैं। तो जोशुआ पीटर को सब संभालने का कहता है और जोशुआ जैसे ही राफ्ट के पास पहुंचता है तो डैनियल उसे आके बताता है कि एलिस उसे कहीं नहीं मिल रही। तो जोशुआ उसे उसके रूम में ढूंढने का कहता है और राफ्ट पर चला जाता है। अब डैनियल एलिस को उसके रूम में देखता है लेकिन वो वहाँ भी नहीं होती। तभी उसे दरिया के पास से ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि कूमा कबीले के लोग एलिस को बांधकर ले जा रहे होते हैं। इसीलिए डैनियल फौरन बोट स्टार्ट करता है और जोशुआ के पास जाके बताता है कि कूमा के लोगों ने एलिस को किडनैप कर लिया है और ये कह के वो चला जाता है। अब इससे जोशुआ भी थोड़ा परेशान हो जाता है और वो सपूली को बोट वापस होटल की तरफ ले जाने को कहता है। अब कूमा कबीले के लोग एलिस को अपने रिवर गॉड क्रूना के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए पानी में छोड़ देते हैं। अब वो लोग राफ्ट से वापस ही जा रहे होते हैं कि तभी क्रूना उनकी राफ्ट पर हमला कर देता है जिससे कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं और क्रूना एक एक करके उन सभी को मार डालता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी जोशुआ देखता है कि लहरों से वो होटल की तरफ पहुंच ही जाएंगे लेकिन फेंसेस से पहले ही उनकी राफ्ट रुक जाती है। तो एक कपल बोट लेने के लिए राफ्ट से कूद कर जाते हैं और फेंसिंग पार कर लेते हैं। अब वो लड़का लड़की को होटल में सबको वार्न करने के लिए भेजता है और खुद एक बोट लेकर राफ्ट की तरफ बढ़ता है। अब लड़की होटल पहुंचती है तो वो देखती है कि सब लोगों को कूमा कबीले के लोगों ने पहले ही मार दिया है और वो उस लड़की को भी मार देते हैं। वहीं एलिस के पास डैनियल बोट में पहुंच जाता है और वो उसे खोलने लगता है कि तभी उन पर क्रूना हमला कर देता है लेकिन बोट की वजह से वो दोनों बच जाते हैं और राफ्ट से ही किनारे की तरफ जाने लगते हैं। वही राफ्ट पर जब लोग देखते हैं कि क्रूना वहां नहीं है तो वो पानी में कूद कर ही फेंसिंग पार करने लगते हैं और किनारे पर पहुंचने से पहले ही वहां कूमा कबीले के लोग पहुंच जाते हैं और वो उन्हें मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि इनकी वजह से गॉड रिवर उनसे नाराज हुआ है। अब वो लोग बाहर राफ्ट में भी आग लगा देते हैं तो ये देखकर जोशुआ बोट से अकेले भागने लगता है और वो होटल पहुंच जाता है और देखता है कि कूमा कबीले ने उसके पूरे होटल को जला दिया है और वो वहां पहुंचकर जोशुआ को भी मार देते हैं।
अब फेंसिंग के पास पानी में हलचल की वजह से क्रूना वापस वहां पहुंच जाता है और फेंसिंग को तोड़कर वो अंदर आ जाता है और फिर से लोगों पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। अब वो लोग जमीन पर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें वहां कुमा कबीले वाले मार देंगे और पानी में उन्हें क्रूना मार रहा था। वहीं डैनियल और एलिस भी होटल पहुंच जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं और तभी वो देखते हैं कि कुमा वालों ने लोगों को मार के लटका दिया होता है, इसीलिए वो एक गाड़ी से भागने का सोचते हैं। तभी उनके पीछे कुमा के लोग लग जाते हैं और वो दोनों गाड़ी से भागने लगते हैं और क्रोकोडाइल ब्रिज को पार ही करने वाले होते हैं कि कुमा का एक आदमी वो ब्रिज तोड़ देता है और वो दोनों गाड़ी के साथ ही पानी में गिर जाते हैं। अब गाड़ी में पानी भरने लगता है और डैनियल ऑक्सीजन टैंक लाता है कि तभी क्रूना उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है और उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। वहीं गाड़ी में डैनियल को एक्सप्लोजिव्स मिल जाते हैं और वो बाहर निकलकर उसे एक्टिव करके क्रूना के मुंह में रख देता है, जिससे वो वहीं ब्लास्ट होकर मारा जाता है। अब डैनियल और एलिस पानी से बाहर निकल आते हैं और उन्हें कुछ बचे हुए गैस भी मिल जाते हैं और तभी उनके पास कुमा कबीले के लोग पहुंच जाते हैं और जब वो देखते हैं कि क्रूना को उन्होंने मार दिया है और वो उसके अजाब से अब आजाद हो गए हैं तो वो उन्हें जिंदा छोड़कर वापस चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पुलिस भी पहुंच चुकी है और वो सब यहाँ से निकलने के लिए खुश होने लगते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी द ग्रेट एलिगेटर की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।